हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अगला सेट को देख लेते हैं जो कि ये है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य की कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई? तो किस जगह से हुआ था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर रोपड़। तो कहाँ से मिला था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए का सी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से नृत्य की जो कांसा की जो मूर्तियां थी वो मोहनजोदड़ो से निकला था। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो कौन सा आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 51 में है? तो कौन सा आर्टिकल में है दोस्तों? तो आर्टिकल 40 में है दोस्तों। आर्टिकल 40 यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। आर्टिकल 40 में है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मनीला में, बैंकॉक, जकार्ता या फिर न्यू दिल्ली। तो कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला। दोस्तों मनीला ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों। 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस प्रकार से मुक्त होती है? तो किस प्रकार से होता है? जल का अपघटन, CO2 का अपचयन, क्लोरोफिल का टूटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 का ए, जल का अपघटन। दोस्तों जल का जो अपघटन होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की प्रक्रिया मुक्त होती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि ये रहा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? मतलब जो उनका कुंवर जो सिंह थे दोस्तों, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1858 को, 17 जून 1858 को, 26 अप्रैल 1858 में या फिर 20 मई 1858 में। तो कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो 26 अप्रैल 1858 में दोस्तों, 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है, एस्कोबिक्स है एसिड है या फिर कैल्सीफेराल है या फिर टोकोफेरॉल है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। ये रहा एस्कॉर्बिक एसिड जो है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अब ये रहा दोस्तों, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1971, 1973, 1975 या 1980? तो कब हुआ था भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का शुरुआत? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, 1973। 1973 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1973 हो जाएगा, 1973 में हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 1973 ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब ये रहा 8वां नंबर, रक्त रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायता करता है? तो कौन सा विटामिन जो है दोस्तों रक्त के थक्का होने में जमने में मदद करता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के है जो दोस्तों कि खून को थक्का जमने में उसकी सहायता प्रदान करता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर पहले बार चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों? कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ, वैशाली। तो कहाँ दिया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सारनाथ। सारनाथ दोस्तों, सारनाथ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था दोस्तों सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शनि या बृहस्पति? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो किस अनुसार आर्टिकल के द्वारा दोस्तों? तो 42वां, 44वां, 86वां या फिर 92 संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों, तो 11 के सी नंबर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अब ये रहा 12वां नंबर प्रश्न दोस्तों, लोकटक लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में लोकटक झील है? मेघालय में, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों मणिपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत या फिर अग्न्याशय? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यकृत दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 13 का हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। ये रहा 14वां नंबर प्रश्न दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो किसने दिया था दोस्तों? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही दोस्तों नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म अधिकार का। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों कितना पाया जाता है दोस्तों? तो 78%। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, सोन, गंडक या फिर कोसी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। कोसी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोसी नदी बहता है तो बिहार में बाहर ला देता है, इसलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। चलिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? वाट, डेसिबल, एम्पियर या फिर ओहम? तो किसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा दोस्तों, डेसिबल। डेसिबल जिससे ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन दोस्तों 18 का? तो 18 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, प्रशांत महासागर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, प्रशांत महासागर। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति दोस्तों। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, गांधी डरबिन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? गांधी डरबिन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या फिर 1942? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 1931 में। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी डरबिन समझौता 1931 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डार्विन, हार्लेंडार्क, मेंडल या फिर अरस्तु को? तो किससे कहा जाता है दोस्तों? ये किसका? सी के साथ चलेंगे दोस्तों, मेंडल। मेंडल को जो दोस्तों अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सिंह वाला गेंडा, हाथी या फिर शेर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक सिंह वाला गेंडा। एक सिंह वाला गेंडा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है एक काजीरंगा नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कि पानीपत दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो किस ताप पर होता है? 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो कब होता है दोस्तों पानी का अधिकतम मान? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कब? तो दोस्तों 4 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा। दोस्तों हाँ, आप मेरे मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमें बहुत उम्मीद रहता है दोस्तों कि जब हमारा व्यूअर हमारे वीडियो को जब देखते हैं तो वो हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों इतना लोगों को तो आपने कर ही रखा होगा, तो एक और सही से दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को या फिर 1 अप्रैल 2015 को? तो कब किया गया था दोस्तों नीति आयोग का गठन जो दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, 1 जनवरी 2015 को हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे।
ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड, कंबोडिया या इंडोनेशिया? तो कहाँ है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा क्या दोस्तों? 25 का सी, कंबोडिया। दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ है? तो कंबोडिया में है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, कंबोडिया। ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों, पेंसिलिनी की खोज किसने किया था? पेंसिलिनी का खोज किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड जनरल ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने या फिर इयान ने? तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका 26 का जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह? 1916, 1917 या 1918 या फिर 1919 में? तो कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 1917 में। सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल? तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है दोस्तों। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, सुकुमार सेन, स्वामीनाथन या फिर जीवी मंगलकर, जीवी मावलंकर? तो कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर थे। तो क्या था इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सिंह दोस्तों, सुकुमार सिंह भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सिंह थे। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? किस मंडल में पाई जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल में? तो किसमें पाया हो जाता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, समताप मंडल में दोस्तों, समताप मंडल में, समताप मंडल में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, रामायण या फिर अर्थशास्त्र? तो किससे लिया गया दोस्तों? मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मुंडकोपनिषद से दोस्तों 31 का हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद से जो दोस्तों वो सत्यमेव जयते को लिया गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 32 का बी, 32 का बी, एमीटर दोस्तों, एमीटर। एमीटर जो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब ये रहा 33वां नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु, गंगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे दोस्तों, गंगा। ऑप्शन नंबर डी गंगा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है दोस्तों? आरएमए, रोम, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क? तो किसे कहा जाता है दोस्तों 34 का? तो ऑप्शन का सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, सीपीयू। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रिज या फिर चंपाती? तो कहाँ थी दोस्तों? तो 35 का हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, गिरिब्रिज। मगध के जो प्रथम राजधानी था जो वो गिरिब्रिज था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 120/80, 100/70 या फिर 140/90 या फिर 80/120 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 36 का ए, 120/80। 120 का जो दोस्तों 80 हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है इतना होता है दोस्तों। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर आरबीआई के गवर्नर? तो क्या हो जाता होता है इसका? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, वित्त मंत्री जो होता है दोस्तों, वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, वित्त मंत्री। जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का दोस्तों, और किसका हो जाएगा
डी, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। कोलकाता नाइट राइड्स ने जीत, तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 39वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर सिलिकॉन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग होता है, किसका? सिलिकॉन का। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो उस समय भारत का जो था वो वाइसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे या फिर लॉर्ड डरविन थे या फिर लॉर्ड कैनिंग थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा 41वां नंबर प्रश्न। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारा व्यूअर हमारे चैनल को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों एक ही दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं तो बस आपसे एक ही उम्मीद तो रहता है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाना जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम बेल आइकन दबाइएगा तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं ऐसा ही वीडियो लाते ही रहता हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज है दोस्तों आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम का आवश्यकता पड़ता है दोस्तों, तो वो पोटेशियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। तो ये रहा दोस्तों 42वां नंबर प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 5 जून, 10 दिसंबर, 1 मई? तो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 42 का ए, 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर गोल्जी बॉडी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी 43 का सी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहता है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो दोस्तों अंतिम शासक था वो कौन था? तो कौन था दोस्तों? बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर बृहदत्त या फिर पुष्यमित्रा था? तो कौन था दोस्तों? 44 का हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त। बृहदत्त ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बृहदत्त। चलिए अब अगला प्रश्न। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? सतलज, रावी, ब्यास या फिर झेलम? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये तो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों, सतलज पर दोस्तों, सतलज पर। 45 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सतलज पर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा। आप दोस्तों अगर पूछ दे कि किस नदी पर बनाया गया तो क्या कीजिएगा दोस्तों? तो ये महानदी पर बनाया गया दोस्तों, महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा, किस पे बनाया गया दोस्तों? तो महानदी पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1885 में, 1890 में या फिर 1905 में हुआ था? तो यह 1875 में। तो कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना था 1885 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? रोनाल्ड रॉल्स ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, एडवर्ड जनरल ने किया था या जोहानसन साल्क ने किया था? तो किसने किया था जैसे चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो 48 का होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जनरल दोस्तों, एडवर्ड जनरल। इन्होंने ही चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1872 में, 1881 में, 1891 या फिर 1901 में? तो दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये रहा आज का आखिरी प्रश्न
कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बरगद है, पीपल है, आम है या फिर नीम है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, इसका आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या है। तो ये प्रश्न आपको कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, ये आज को वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।